Next question. Show that the relation R in the set of A of point in a plane given by a relation P comma Q such that distance of the point P from the origin is same as distance of the Q from the origin. तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ P relative to Q क्या गिवन है हमको distance between origin and P equal distance between origin and Q. ओके जो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है वो पहले हम इक्विवेलेंस प्रूफ कर लें फिर एक्सप्लेन करते हैं. ओके तो फर्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्सिव. ठीक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन मींस A रिलेटिव टू A. तो यहां पर बच्चों होगा P रिलेटिव टू P. डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड P आप चाहे जितनी बार मेजर करें उतनी बार ही वही वैल्यू आएगी. तो ये क्या हो जाएगा ट्रू. ट्रू का मतलब है इट इज रिफ्लेक्सिव. ओके नेक्स्ट आते हैं बच्चों सिमेट्री. फॉर्मूला होता है A रिलेटिव टू B गिव्स B रिलेटिव टू A. तो P रिलेटिव टू Q गिव्स Q रिलेटिव टू P. लेफ्ट पार्ट ऑलवेज गिवन होता है. तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड P इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड Q होगा. अगर हम Q की डिस्टेंस पहले मेजर करें P की बाद में करें कोई फर्क थोड़ी ना होगा. रिलेशन तो ऑलवेज सेम होगा. इसका मतलब कह सकते हैं OQ इक्वल OP. यही हमारा एम था Q रिलेटिव टू P. तो श्योर हो गया इट इज सिमेट्री. ओके नेक्स्ट पॉइंट. अब बच्चों समझते हैं ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव का मतलब है A रिलेटिव टू B B रिलेटिव टू C गिव्स A रिलेटिव टू C. तो मतलब है P रिलेटिव टू Q Q रिलेटिव टू S. एक थर्ड पॉइंट हमें अलग से एज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है तो बताइए रिलेशन क्या लाना है P रिलेटिव टू S. ये जो थर्ड पॉइंट है ये हमारे इसी सेट A पर है याद रखिएगा. ठीक है तो लेफ्ट पार्ट ऑलवेज गिवन होता है. मींस क्या गिवन है OP OQ के इक्वल है. Q रिलेटिव टू S तो क्या गिवन है OQ OS के इक्वल है. जब OP OQ के इक्वल है और OQ OS के इक्वल है तो हम कह सकते हैं OP इक्वल OS. तो श्योर हो गया P रिलेटिव टू S. तो इट इज ट्रांजिटिव. अब बच्चों ये ट्रांजिटिव भी हो गया है सिमेट्रिक भी हो गया है और रिफ्लेक्सिव भी हो गया है. तो आफ्टर ऑल इसको हम क्या कह सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट. फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट. लेकिन जो P है वो बच्चों ओरिजिन नहीं है तो हमने लेट कर लिया है P को x, y. इज द सर्कल पासिंग थ्रू P with origin as center. तो बच्चों बात समझिए हमको रिलेशन गिवन था P रिलेटिव टू Q मतलब OP इक्वल OQ. तो जो ओरिजिन एक फिक्स पॉइंट है. ओरिजिन से P की डिस्टेंस ओरिजिन से Q की डिस्टेंस ओरिजिन से S की डिस्टेंस और भी जितने पॉइंट है उन सबके ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी. ये यहाँ पे रिलेशन गिवन है. ये बच्चों तभी पॉसिबल होता है जब ये एक सर्किल हो क्योंकि सर्किल में फिक्स पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंटर और एक फिक्स डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं बच्चों रेडियस. ठीक है अब इसका एक्सप्लेनेशन का दूसरा वे देखिए. O है आपका ओरिजिन P है आपका जनरल पॉइंट x, y और OP के डिस्टेंस फिक्स्ड है. हमने मान लिया उसको K. अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करिए. तो x माइनस 0 y माइनस 0 का होल स्क्वायर. ठीक है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो ये आपका बच्चों इसकी इक्वेशन डिफाइन करता है सर्किल whose radius k and center 0, 0. Okay next question. Show that the relation are defined in the set A of all triangle are T1, T2 such that T1 is similar to T2. तो बच्चों हमको रिलेशन दिया हुआ है T1 is similar to T2. क्या प्रूफ करके लाना है इक्विवेलेंस रिलेशन. ये जो नेक्स्ट हाफ है पहले इक्विवेलेंस प्रूफ होगा तब हम आपको समझाते हैं. ठीक है तो फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है फॉर्मूला क्या होगा A रिलेटिव टू A. तो T1 is relative to T1.
तो क्या होगा, T1 इज सिमिलर टू T1, बिल्कुल सही बात है, एनी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, तो ये श्योर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पॉइंट, अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब A रिलेटेड टू B गिव्स B रिलेटेड टू A। तो T1 इज रिलेटेड टू T2 है, तो T2 इज रिलेटेड टू T1 होना चाहिए। लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, तो क्या गिवन है, T1 इज सिमिलर टू T2, तो T2 इज सिमिलर टू T1 भी हो जाएगा। भाई जब फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड के सिमिलर है तो सेकंड ट्रायंगल फर्स्ट के भी तो सिमिलर होगा। तो इससे क्या रिलेशन निकला, T2 इज रिलेटिव टू T1, तो श्योर हो गया इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव। अब चेक करते हैं बच्चों ट्रांजिटिव क्या होता है। फॉर्मूला A रिलेटिव टू B, B रिलेटिव टू C गिव्स A रिलेटिव टू C। क्या हो जाएगा, T1 is relative to T2, T2 is relative to T3 gives T1 is relative to T3। लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज गिवन होता है, मतलब T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3, मतलब T2 is similar to T3 होगा। फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड के सिमिलर है, सेकंड वाला थर्ड के सिमिलर। इससे क्या कंक्लूजन निकला, फर्स्ट वाला ट्रायंगल थर्ड के भी तो सिमिलर होगा, मतलब T1 is relative to T3, तो कंफर्म हो गया इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी, तो इसको क्या कह सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हाफ पढ़िएगा। नेक्स्ट हाफ क्या है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड, T2 विद साइड एंड T3। तो हमको बताना है कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग है आज का रिलेशन है बच्चों सिमिलर। तो आइए जरा चेक करते हैं T1 वाला केस है हमारा 3, 4, 5 एंड T2 वाला केस है बच्चों 5, 12, 13 एंड T3 वाला केस है 6, 8, 10। तो फर्स्ट केस चेक करिए, अब हमने कंसीडर करा है T1 एंड T2। ठीक है, तो हम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए सिमिलरिटीज में क्या होता था, साइड के रेशियो अगर सेम आ जाते तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते थे। तो 3/5, 4/12 एंड 5/13। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखिए इसमें इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये सब क्या है, नॉट इक्वल, तो ये इससे रिलेटिव नहीं हुए। अब चेक करेंगे T2 एंड T3 को, तो T2 वाला है 5 और T3 वाला करस्पॉन्डिंग है 6, तो 12/8, 13/10, अगेन ये आपस में नॉट इक्वल है। एंड लास्ट केस अब चेक करेंगे T1 एंड T3, तो बच्चों चेक करिए 3/6 और 4/8 और 5/10, तो इसमें सभी का रेशियो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है T1 सिमिलर के T3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A of all polygons as। क्या रिलेशन गिवन है बच्चों, P1 and P2 have same number of sides। इसका मतलब है जो P1 वाला पॉलीगन है और जो P2 वाला पॉलीगन, तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स सेम। ठीक है, फिर क्या करें, इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो पहले फर्स्ट हाफ प्रूव करते हैं, फिर नेक्स्ट हाफ देखते हैं। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, P1 is relative to P2। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स P1 एंड P2 आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, जो साइड P1 में है वही साइड्स P2 में है, तो n of P1 इक्वल n of P2 लिख सकते हैं। तो बताइए फर्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, A रिलेटिव टू A, मतलब P1 इज रिलेटिव टू P1। तो किसी भी पॉलीगन को चाहे हम जितनी बार काउंट करें उसमें हमेशा उतनी ही साइड्स निकलेंगी, तो ये तो ट्रू है रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव, ऐसा होगा हमेशा। ठीक है, सेकंड आते हैं, अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर्मूला क्या होगा, A रिलेटिव टू B गिव्स B रिलेटिव टू A। तो P1 is relative to P2 gives P2 is relative to P1। लेफ्ट वाला पार्ट ऑलवेज बच्चों गिवन होता है, तो n of P1 इक्वल n of P2। P1 की साइड P2 के इक्वल है, तो क्या P2 की साइड P1 के इक्वल नहीं होगी, तो
कंफर्म हो गया P2 इज रिलेटेड टू P1, तो इट इज सिमेट्रिक। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? A रिलेटिव टू B, B रिलेटिव टू C gives A रिलेटिव टू C, ये हमारा एम होगा। तो हमने पॉलीगन्स के अकॉर्डिंग लिख लिया P1 रिलेटिव टू P2, P2 इज रिलेटिव टू P3। तो बताइए P1 इज रिलेटिव टू P3 होगा। लेफ्ट वाला पार्ट बच्चों ऑलवेज गिवन होता है, तो क्या हो जाएगा? n ऑफ P1 इक्वल n ऑफ P2। P2 इज रिलेटिव टू P3, तो बताइएगा n ऑफ P2 इक्वल n ऑफ P3। P1 P2 के इक्वल है, P2 P3 के इक्वल है, तो इसका मतलब कह सकते हैं P1 की साइड P3 के इक्वल रही होगी, तो मतलब P1 इज रिलेटेड टू P3, तो श्योर हो गया इट इज ट्रांजिटिव। अब बच्चों ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, चेक करिए। तो आफ्टर ऑल इस रिलेशन को क्या बोल सकते हैं? ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हाफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हाफ लिखा हुआ है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल की दिस साइड 3 4 5। बच्चों यहाँ पर हमको 3 4 5 से रिलेटेड ऑल पॉलीगन्स बताने हैं। यहाँ पर वो नंबर ऑफ साइड्स की बात कर रहा है, ना कि उसकी प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस इस बात की नहीं है कि वो राइट एंगल है कि आइसोसेलेस है कि इक्विलेटरल है, बस वो 3 साइड से बाउंड होना चाहिए। तो बच्चों 3 साइड से बाउंड क्या होता है? ऑल ट्रायंगल इन प्लेन। प्लेन में जितने भी ट्रायंगल होंगे वो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट L be the set of all lines in xy plane, R be the relation in L define L1, L2 क्या डिफाइन है? L1 is parallel to L2। शो करना है ये रिलेशन बच्चों इक्विवेलेंस है। जो नेक्स्ट हाफ है फिर से वही इक्विवेलेंस जब प्रूफ होगा तब उसको समझाएंगे। तो बच्चों हम लोग को रिलेशन गिवन है L1 is parallel to L2। पहला पार्ट बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर्मूला होता है A रिलेटिव टू A, तो L1 is relative to L1 होगा, L1 is parallel to L1। ठीक है, आप सभी जानते हैं any line is parallel to itself। ठीक है बच्चों, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होगी तो ये बिल्कुल सही बात है, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्री। क्या होता है फॉर्मूला? A रिलेटिव टू B gives B रिलेटिव टू A। ठीक है, तो L1 इज रिलेटिव टू L2, तो L2 इज रिलेटिव टू L1। लेफ्ट वाला पार्ट बच्चों ऑलवेज गिवन होता है, तो L1 इज पैरेलल टू L2। L1 L2 के पैरेलल है, तो सीधी सी बात है L2 L1 के भी तो पैरेलल होगा, तो L2 इज रिलेटिव टू L1, तो कंफर्म हो गया इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर्मूला होता है A रिलेटिव टू B, B रिलेटिव टू C gives A रिलेटिव टू C। तो अकॉर्डिंग टू लाइंस लिख लीजिए L1 L2, L2 L3, तो L1 is relative to L3। लेफ्ट वाला पार्ट बच्चों ऑलवेज गिवन होता है, तो L1 is parallel to L2, ये हमको गिवन है, L2 is parallel to L3। अब ये बताइए अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है और L2 लाइन L3 के पैरेलल है, तो क्या कंक्लूजन निकला? L also parallel होगा, तो L1 is relative to L3, तो श्योर हो गया इट इज ट्रांजिटिव। अब बच्चों ये ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सारे पार्ट हो गए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस व्हिच रिलेटेड टू द रिलेशन। तो लाइंस हमारी है y इक्वल टू x प्लस 4। बच्चों इस रिलेशन से रिलेटेड हमको सभी लाइन फाइंड करनी है। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं। पैरेलल लाइन के केस में स्लोप बच्चों ऑलवेज सेम होता है, तो स्लोप तो सेम हो गया बट कांस्टेंट जो टर्म होगा वो डिफरेंट होगा, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो बच्चों सेट ऑफ ऑल लाइंस क्या हो जाएगा? y इक्वल टू x प्लस c। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट r बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4 गिवन बाय द रिलेशन।
तो बच्चों इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है। जो पास होगा जो फेल होगा उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो फॉर्मूला होता है ए रिलेटिव टू ए। अब ये पर्टिकुलर सेट है तो इसमें क्या डेफिनेशन लगेगी, इट कंटेन ऑल आइडेंटिटीज ऑफ गिवन सेट। तो गिवन सेट की आइडेंटिटीज में 1 1 है हमारे पास, 2 2 भी है, 3 3 भी है एंड 4 4 भी है। तो सभी आइडेंटिटीज अवेलेबल है, तो श्योर हो गया इट इज रिफ्लेक्सिव। अब तो कुछ चेक करना भी नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर्मूला होगा a रिलेटिव टू b गिव्स b रिलेटिव टू a। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा 1 2 का 2 1 ही नहीं है, तो यहीं से इसकी स्टोरी एंड हो गई। 1 2 का 2 1 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक आपका नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर्मूला होगा a रिलेटिव टू b रिलेटिव टू c गिव्स a रिलेटिव टू c। देखिए बच्चों आइडेंटिटी से तो वैसे ही चेक नहीं होगा, तो 2 पे एंड है, 2 पे स्टार्टिंग होने वाला आइडेंटिटी के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, तो आइडेंटिटी तो चेक होनी नहीं क्योंकि आइडेंटिटी ऑलवेज पास होती है। अब बच्चों बात करते हैं 3, इसको चेक करते हैं, इससे रिलेटिव एक एलिमेंट है 1 3 है और 3 पे स्टार्टिंग होने वाला बच्चों 3 2 है। तो ठीक है 1 2 हमारे रिलेशन के, तो इट इज ट्रांजिटिव। तो बच्चों ध्यान दीजिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो देखिए व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। आपका होगा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट r be the relation in the natural number given by relation a equal b minus 2। b की वैल्यू बच्चों है ग्रेटर देन 6। तो अब ये हिट एंड ट्रायल से होगा, एक एक वैल्यू पुट अप कर, जो भी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा a इक्वल b माइनस 2, b इज ग्रेटर देन 6। फर्स्ट ऑप्शन 2, 4 तो बच्चों ऐसे रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें b की वैल्यू 6 से क्या है, लेस है। तो नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा, ये a है ये b है, तो a इक्वल b माइनस 2 3 8 माइनस 2 इज नॉट ट्रू। इक्वल कभी होता ही नहीं है, तो बच्चों बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी चेक करिए 6, 8, ये ए है ये बी। बी माइनस 2 इसके इक्वल है, ए के इक्वल है 6, 8 माइनस 2 6 इक्वल 6। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों।